हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। हम लोग आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो मैथ्स का पेपर हुआ था 2016 में, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और ये उसमें लेक्चर नंबर 3 है। शुरुआती दो लेक्चर्स में हम लोग 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। आप आरपीएससी ग्रेड से संबंधित या टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप डिस्कशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और वहां पे अपने डिस्कशन को करिए। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। यहाँ पे क्वेश्चन को हमने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिख रखा है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो वर्जन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी नॉर्मल इज ड्रॉन टू द कर्व 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। कह रहा है कि एक पॉइंट पी से इस कर्व, ये कर्व है क्या, ये कर्व हमारा एलिप्स है। इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखें हम लोग, 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को थोड़ा अगर अच्छे से लिखा जाए, मतलब दोनों तरफ 18 से डिवाइड कर दें तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है। तो इस इलिप्स पे क्या कहा जा रहा है, पॉइंट पी से एक नॉर्मल खींचा जा रहा है। ठीक है। और वो इसके परपेंडिकुलर है। अगर नॉर्मल नॉर्मल किसी मान लिया कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। हमेशा टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब x प्लस वाई 8 क्या है, टेंजेंट है। तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, मैं इसको एम टी से लिखूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर दें तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना, -1 है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -1 अपॉन -1, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है। तो इसका अंदर नॉर्मल का स्लोप हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। ठीक है। अब देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात करें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, एट पॉइंट पी x1 y1। ठीक है। यही पॉइंट तो आपसे पूछा जा रहा है। तो x1 y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखे, ये y वाला जो टर्म है इसको अगर मैं राइट में ले लूँ और बाकी चीज़ों को किधर ले लूँ, लेफ्ट में, तो क्या बनेगा मेरे पास, बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 और माइनस ए स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। एक्चुअली मैं यहाँ से भी जो है नॉर्मल का क्या निकालना चाहता हूँ, स्लोप निकालना चाहता हूँ। और नॉर्मल का स्लोप ऑलरेडी 1 हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेरिजन करके x1 y1 की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ से लेफ्ट में मुझे सिर्फ y रखना है, इसका मतलब y1 बाई बी स्क्वायर में राइट में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास कितना हो जाएगा, y1 अपॉन x1 और कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है। इंटू कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा। फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी हमको मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, y1 बाई बी स्क्वायर से, y1 बाई बी स्क्वायर से। तो ये फिर से किस तरीके का हो गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो यहाँ से स्लोप ऑफ नॉर्मल की अगर हम लोग बात कर लें तो कितना हो जाएगा, y1 अपॉन x1 और ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 6 है, बी स्क्वायर कितना 3 है, 6/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गया। और ये कितने के बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेट कर दे तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा y1 इज इक्वल टू x1/2, y1 इज इक्वल टू x1/2। तो ये एक रिलेशन हम लोग निकाल लिया x1 y1 में। देखिए इतने के आधार पे हम ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो पॉइंट x1 y1 है, p का कोऑर्डिनेट ये पूछ रहे हैं, तो p के कोऑर्डिनेट में एक रिलेशन है क्या, उसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का हाफ होगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का हाफ है, नहीं, इनकरेक्ट है। क्या थर्ड ऑप्शन में y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का हाफ है, नहीं, इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में भी y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का हाफ नहीं है। लेकिन सेकंड ऑप्शन में देखिए y कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट का क्या है, हाफ है। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। कहा जा रहा था इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 4, 0 एंड y एक्सिस आर इक्वल इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं x एक्सिस y एक्सिस बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया क्या y एक्सिस। ठीक है, तो कह रहा है एक पॉइंट है उसका लोकस निकालना, जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है मैं उसको सपोज एक्स वाई ले लेता हूँ। कहा जा रहा है कि ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम 4, 0 से, सपोज यहाँ पे कहीं पे 4, 0 है, तो इसकी डिस्टेंस 4, 0 से और इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से इक्वल है, इसकी डिस्टेंस y एक्सिस से क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो y एक्सिस से डिस्टेंस हमारा जो होता है वो कितना होगा, y एक्सिस से हमारा जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, x होता है। मतलब ये हमारा कितना हो गया, ये तो x है, और ये 4, 0 से डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे। मान लीजिए मैं इसको p कह देता हूँ, ये a कह देता हूँ, इसको b कह देता हूँ। ठीक है, तो हमारा जो पी ए है वो पी बी क्या है, आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू क्या है, गिवन है पी बी। ठीक, तो पी ए हमारा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेंगे, √x - 4 का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर, और पी बी डिस्टेंस कितनी है, x है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, लोकस हो जाएगा। आइए ऑप्शंस में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके साथ हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कहा जा रहा है इफ द इक्वेशन एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देन कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या समझना है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y, ठीक है, 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तब रिप्रेजेंट करेगा जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। डिटर्मिनेंट क्या है, ए एच जी, फिर ए एच जी, ठीक है, और जी एफ सी, और यहाँ भी जी एफ सी, और यहाँ डायगोनली क्या लिखना है, ए बी सी इज इक्वल टू कितना, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 आएगी तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारा इक्वेशन है उससे हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ एच एक्स वाई, देखिए स्मॉल एच एक्स वाई लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ, जी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस क्या लिखा हुआ, जी एक्स, ओके, और फिर क्या लिखा हुआ, एफ वाई लिखा हुआ है, एफ वाई, और फिर क्या लिखा हुआ है, सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाकी क्या क्या नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है तो लिख देते हैं 0 × x², प्लस इसमें वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है तो लिख देते हैं 0 × y²। ठीक है, तो देखिए हमको कंपेयर करें अगर दोनों को तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए हमको कितना मिलेगा, 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना, 2h, यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना, h, तो 2h इज इक्वल टू h, इसका मतलब h इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, h/2 मिल जाएगा। ठीक है, फिर b यहाँ पे 0 है, b इज इक्वल टू कितना है, 0। फिर अगर हम लोग देखें एक्स का कोफिशिएंट इतना कहाँ क्या है, 2g, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, g है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, कैपिटल G इज इक्वल टू स्मॉल g/2। फिर यहाँ पे देखिए 2f है और y का कोफिशिएंट, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना, स्मॉल f है, इसका मतलब कैपिटल F इज इक्वल टू कितना हो गया, स्मॉल f/2, और कैपिटल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल c के। ठीक है, तो मतलब इन दोनों इस जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से अगर हम कंपेयर करवा दिए तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे h/2, फिर क्या लिखेंगे, g/2। ठीक है, यहाँ भी h/2, एंड देन कितना हो जाएगा यहाँ से g/2। ठीक है, g/2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, f/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, c। ठीक है, यहाँ पे 0, और ये कितना हो जाएगा, f/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के हम एक्सपेंड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, -h/2, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, hc/2 माइनस कितना हो जाएगा, fg/4। ठीक है, fg/4, और प्लस g/2 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे पास, hf/4 आ जाएगा। ठीक है, hf/4 इज इक्वल टू 0। तो दोनों साइड में हम क्या करते हैं, h/2 से डिवाइड कर देते हैं, h/2, ये देखिए h/2। ठीक है, दोनों स्टेप में h/2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट -hc/2 -hc/2, और क्या मिलेगा, +fg/4, +fg/4, और प्लस यहाँ से भी क्या मिलेगा, fg/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको देखिए क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा hc इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको,
एच सी इज इक्वल टू एफ जी मिल जाएगा, एच सी इज इक्वल टू एफ जी मिल जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एच सी इज इक्वल टू एफ जी के साथ हमारा जो फोर्थ ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कहा जा रहा है कि द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पजेजेस। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो पैराबोला होता है उसकी एसिम्प्टोट पूछ रहा है, उससे कितने एसिम्प्टोट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एसिम्प्टोट निकालने का मेथड मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, अब देखिए कितने तरीके का एसिम्प्टोट होता है। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कोई ऐसी लाइन जो कर्व को इन्फिनिटी पे क्या करती हो, टच करती हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर मैं खींचूं, ऐसे खींचूं, तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों इसके लिए क्या हो जाते हैं, एसिम्प्टोट हो जाते हैं, क्योंकि ये इसको क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे क्या करने वाले, टच करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों यहाँ पे क्या हो जाता है, एसिम्प्टोट का काम करता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल ये वाला कर्व हमारा है नहीं। ठीक है, हमारे पास जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला का कर्व है। तो पैराबोला, और कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो देखिए बेसिकली तीन तरीके के जो है एसिम्प्टोट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा क्या होता है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। और तीसरा क्या होता है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, तीसरा क्या होता है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट होता है। ठीक है, तो यही आपको चेक करना है कि कौन इसमें से कोई एसिम्प्टोट ये रखता है या नहीं रखता है। अच्छा, आपको देखिए एसिम्प्टोट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आपको खोजना है, ठीक है, तो क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको देखना है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको क्या देखना है कि अगर अगर हमारा जो कोई भी एसिम्प्टोट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हमको क्या देखना है कि यक्स का जो हाईएस्ट पावर है, पहले मैं इसको कर्व को अच्छे से लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ठीक है, एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखना तो यक्स का हाईएस्ट पावर, तो यक्स का हाईएस्ट पावर वाला यही टर्म है। ठीक है, एक ही टर्म ही है। और उसका कोफिशिएंट जो है ना, अगर क्या मिल गया, हमारा कांस्टेंट मिल गया। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बात को कि कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, अगर अगर ये क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, अगर ये कांस्टेंट मिल गया तो हम कहते हैं नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हम कहते हैं नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका जनरल कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे यक्स का जो हाईएस्ट पावर है उसका जो भी कोफिशिएंट है, मान लो उसका कोफिशिएंट है अगर ऐसा मिलता, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4, मान लीजिए एक्स की, मान लीजिए हाईएस्ट जो पावर है अगर एक्स की पावर 4 है और उसका कोफिशिएंट अगर कुछ इस तरीके का मिलता, तो हम लोग इसको क्या करते, जीरो से इक्वेट कर देते, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे दो एसिम्प्टोट मिलते हैं। तो एसिम्प्टोट एक लाइन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरीके का एसिम्प्टोट मिलता है। फिलहाल जब भी आपको अगर कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स अगर वो क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, तो समझ लेना नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हाई कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई अगर आप देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई जो भी मिलता है उसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं। फिर और अगर वो कांस्टेंट मिल गया, देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई का हाईएस्ट पावर है कितना 2, और उसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट मिल गया। ठीक है ना, तो कांस्टेंट मिल गया तो इसका मतलब कोई भी एसिम्प्टोट नहीं आएगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नो एसिम्प्टोट, नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू, नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, नो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट नहीं है, वाई एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्प्टोट नहीं है। अब हमें देखना है कि इसका ऑब्लिक एसिम्प्टोट कौन सा होगा। ठीक है, अब ऑब्लिक मतलब तिरछा वाला। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट अब हम लास्ट देखेंगे, अगर इसमें कुछ मिला तो मिला, नहीं तो हम कह देंगे कोई भी एसिम्प्टोट नहीं होगा। ठीक है ना, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्प्टोट। ठीक है, इसको देखने का जो है दो तीन तरीके होते हैं, उसमें से जो सबसे आसान तरीका है उसमें आपको करना क्या है, मैं मान लेता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका क्या है, एसिम्प्टोट है। तो जो गिवन कर्व है उसमें आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, 4ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और क्या लिखेंगे, प्लस एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2mc माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके लिख दिया।
ठीक है। अब क्या करते हैं, जो भी x की यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर, जो भी हाईएस्ट डिग्री का टर्म, दो टर्म, एक देखिए एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट डिग्री का टर्म है, एक एक्स का टर्म है, इन दोनों टर्म को आपको जीरो के बराबर, इनके जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर देना है, जीरो के बराबर रख देना है, ठीक है। मान लीजिए एक्स क्यूब होता है तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो। तो सबसे पहले यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट कितना है, एम स्क्वायर, तो मैं क्या पुट कर दूंगा, एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और फिर उसके बाद उससे कम डिग्री का टर्म कौन सा, एक्स वाला, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको भी जरा जीरो के बराबर रख देंगे, तो ट्वाइस एम सी माइनस फोर ए इज इक्वल टू जीरो। तो पहले से हमको क्या मिलता है, एम इज इक्वल टू जीरो मिलता है, ठीक है। और दूसरे से हमको क्या मिलेगा, हमें एम और सी की वैल्यू निकालनी है, यही एसिम्प्टोट है हमारा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो मुझे एम और सी चाहिए, तो एम तो मिल चुका है, यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर ए अपॉन टू एम हो जाएगा। और अगर मैं एम इज इक्वल टू कितना रख दूँ, जीरो रख दूँ, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब सी की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी, मतलब इन्फिनिटी टाइप का आ जाएगा, इन्फिनिटी ऐड कर देंगे इन्फिनिटी टाइप का हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू एम और सी की नहीं मिलती है, एम और सी की फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलती है, तो इसका मतलब कोई भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ना तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई एसिम्प्टोट है, ना तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई एसिम्प्टोट है, ना तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट है, इसका मतलब इसके नो रियल एसिम्प्टोट होंगे। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको कट नहीं करना बल्कि इसको ट्रू लगा देते हैं हम। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे रॉन्ग हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। कहा जा रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर प्लस माइनस 50 एंड वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13 0, देन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज व्हाट, ठीक है। तो कोई भी देखिए, अगर मैं एलिप्स अगर ले लूं, तो अगर ये कह रहे हैं कि ये एलिप्स है, तो इसके जो है इन्होंने क्या लिखा, फोकी, फोकी मतलब दो फोकस होते हैं ना, एक फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होता है, ए जीरो, दूसरे का क्या होता है, माइनस ए जीरो। मतलब फोकी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, प्लस माइनस ए जीरो, और इन्होंने कितना दे रखा है, प्लस माइनस 50। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, पहली बात हो गया। फिर ये कह रहे हैं वर्टिसेस, इसका वर्टेक्स कितना होता है, ए जीरो, और कितना होता है, माइनस ए जीरो, ठीक है। तो मतलब इसका जो वर्टेक्स होता है वो कितना होता है, प्लस माइनस ए जीरो, और इन्होंने क्वेश्चन में कितना दे रखा है, प्लस माइनस 13 0। तो कंपेरिजन करते हैं, ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। अब इलिप्स के केस में यहाँ पे इलिप्स के केस में ए बी और ई में एक बढ़िया सा रिलेशन होता है, वो आपको मालूम होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना होता है, वन माइनस ई स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो ए स्क्वायर माइनस कितना होता है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 169, और माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा, 144। तो बी स्क्वायर 144 मिल गया, और ए स्क्वायर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 169। तो इलिप्स का इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, देखिए एक हाइपरबोला का इक्वेशन लिखा है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका सेंटर आपको निकालना है। देखिए इसका तरीका क्या होता है, जो भी हाइपरबोला का इक्वेशन दिया हुआ है उसके जो लेफ्ट में, मतलब जीरो के लेफ्ट में जो चीज लिखी हुई है उसको मैं एफ बोल दूंगा, ठीक है, उसको मैं एफ बोल दूंगा। तो एफ कितना होगा हमारे पास, 2x² प्लस वाई स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा, माइनस 3xy, और कितना हो जाएगा, माइनस 5x प्लस 4y प्लस 6, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसको हमको पार्शियली क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक बार पार्शियली हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो एक्स के रेस्पेक्ट पार्शियली करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस 3y मिल जाएगा, ठीक है, 4x माइनस 3y। 5x में कितना मिल जाएगा, -5, और 4y का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 0, 6 का 0 हो जाएगा। ये डेल एफ बाई डेल एक्स मिल गया, इसको आपको 0 से इक्वेट करना है। इसी तरीके से डेल एफ बाई डेल वाई निकालेंगे, उसको भी हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। तो डेल एफ बाई डेल वाई कितना आ जाएगा, 2y माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो जो x और y की वैल्यू आएगी वही हमारा हाइपरबोला का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे कौन सा, इसको सॉल्व करने से जो आपको वैल्यू मिलेगी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो इसका सेंटर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। कहा जा रहा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल दिस passes through the point √2, 1/2 and bisected by the x axis is what, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये जो सर्कल दिया गया है ना, तो इसको मैं बनाता हूँ, इसको ड्रॉ करता हूँ,
ठीक है, कैसे ड्रॉ करूंगा इसको मैं, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ पे वाई इज इक्वल टू जीरो। मैं इसमें वाई इज इक्वल टू अगर जीरो रख दूंगा तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी, कितना मिलेगा, जीरो और रूट टू मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक्स एक्सिस कहाँ पे कट करेगा, जीरो और रूट टू पे कट करेगा, जीरो हो गया, ये हो गया कहीं रूट टू, ठीक। वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो उसमें एक्स इज इक्वल टू जीरो इसमें पुट कर दे, तो जीरो पुट कर देंगे तो जीरो वाई स्क्वायर माइनस वन बाई टू वाई इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, मतलब वाई की वैल्यू मिलेगी जीरो और वन बाई टू मिलेगी, ठीक है, जीरो और वन बाई टू, मान लीजिए कितना हो गया, वन बाई टू। तो इस तरीके से हमारा जो सर्किल है कुछ इस तरीके से जाएगा, जीरो, ये हो गया वन बाई टू, जीरो वन बाई टू जीरो, और ये रूट टू से इस तरीके से पास होगा, ठीक। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, रूट टू कामा जीरो है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट कौन सा है, जीरो जीरो है, और ये पॉइंट कौन सा है, जीरो कामा वन बाई टू है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, जीरो कामा वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो कामा, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट कितना हो गया, जीरो कामा वन बाई टू हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक पॉइंट है, एक आपको पूछ रहे हैं कि कितने कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होता है। पहले इस पॉइंट को चेक करिए क्या ये सर्कल पे लाई करता है। तो इसको जब आप पुट करेंगे, एक्स यहाँ पे रूट टू पुट करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, वन बाई फोर, माइनस रूट टू इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, टू, और माइनस कितना हो जाएगा, वन बाई फोर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, मतलब ये देखेंगे तो ये क्या आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, ठीक है ना, मतलब जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है। तो मैं इसको कहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो रूट टू कामा वन बाई टू से वो कार्ड क्या हो रहा है, पास होना चाहिए, ठीक है। और वो एक कंडीशन उसमें और दे रखा है कि वो एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, बाइसेक्ट होना चाहिए, मतलब ये हमारा क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट। मान लीजिए इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इस पॉइंट को पी बोल देता हूँ। तो क्यू हमारा जो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस मैंने बनाया है, एक्स एक्सिस उसको बाइसेक्ट होना है, ठीक है ना, मतलब क्यू उसका क्या होना है, मिड पॉइंट होना है, ठीक है। तो मैं अगर आर का कोऑर्डिनेट अगर मैं कितना ले लूँ, एक्स कामा वाई ले लूँ, अगर मैं आर का कोऑर्डिनेट कितना ले लूँ, एक्स कामा वाई ले लूँ, तो इसका जब हम मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, एक्स प्लस रूट टू बाई टू, और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वाई प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्यू एक्स एक्सिस लाई करता है ना, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, इसको मैं इस जीरो से क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, माइनस वन बाई टू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वन बाई टू, मतलब r का जो कोऑर्डिनेट हो गया, r का, अब हमारे पास r का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x कॉमा माइनस वन बाई टू आ गया, ठीक है। अब देखिए आर तो हमारा क्या करता है, सर्कल पे लाई करता है, आर हमारा क्या करता है, सर्कल पे लाई करता है, ठीक है। अगर इसको कार्ड बनाना है तो आर को कहाँ पे लाई करना चाहिए, सर्कल पे लाई करना चाहिए। इसका मतलब एक्स का माइनस टू सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो उसमें हम पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर माइनस कितना हो जाएगा, रूट टू एक्स, और प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स, और प्लस कितना हो जाएगा, वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपको x की इक्वल रूट्स आएंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वन बाई रूट टू आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितना आ गया, वन बाई रूट टू, ठीक। तो एक ही वैल्यू आएगा सिर्फ, वन बाई रूट टू, मतलब दोनों रूट इक्वल आएंगे, मतलब x की एक ही वैल्यू आएगी, वन बाई रूट टू, और y की वैल्यू कितनी हो गई, वन बाई टू हो गया। इसका मतलब जो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया, वन बाई रूट टू कॉमा कितना हो गया, माइनस वन बाई टू। इसका मतलब सिर्फ एक ही कार्ड यहाँ से पास हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हालांकि आपके आंसर की में जो उस साल जो आंसर की जारी की गई था उसमें जीरो एसिम्प्टोट जीरो दिया गया था, नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू जीरो, जो कि इनकरेक्ट है। आप इसको खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल्स गिवन बाय दिस। देखिए यहाँ कुल मिला के चार सर्कल है, ठीक है ना। एक सर्कल हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक हमारे पास सर्कल क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और अगला क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो एक बार प्लस प्लस लेंगे, एक बार माइनस माइनस लेंगे, एक बार प्लस माइनस लेंगे, एक माइनस प्लस लेंगे, तो चार सर्कल मिलेगा। और इसका सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो पहले का सेंटर हमारा कितना है, माइनस वन, और रेडियस कितना है, वन है, ठीक है, रेडियस कितना है, वन। दूसरे का सेंटर कितना है, वन कामा वन है, और रेडियस हमारे पास कितना है, वन। तीसरे का सेंटर कितना है, माइनस वन कामा वन है, और रेडियस कितना है, वन। और चौथे का सेंटर कितना है, वन कामा माइनस वन, और रेडियस कितना है, वन। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, अगर इसको हम लोग इसका फिगर थोड़ा सा बनाना चाहें, तो इस तरीके से कुछ हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्कल कुछ यहाँ पे इस तरीके से होगा, ठीक है, और एक सर्कल कुछ इधर होगा हमारे पास,
ठीक है, यहाँ पे होगा जिसका सेंटर -1 और रेडियस 1। ये एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक, और एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है ना। ये 4 सर्कल होंगे। तो कहा जा रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल विच टचेज द सर्कल्स, जो ये चारों सर्कल को क्या करता है, टच करता है, उस सर्कल का हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना। तो वो सर्कल कहाँ पे आएगा, वो सर्कल देखें यहाँ पे इस तरीके से आएगा, वो सर्कल यहाँ पे आएगा, ठीक। अब देखिए इसका सेंटर हमारा, अगर हम लोग बात कर ले, इसका सेंटर कितना हमारे पास है, इसका सेंटर है 1, 1, ठीक है। इसका सेंटर हमारे पास कितना है, 1, -1। इसका सेंटर हमारे पास कितना है, -1, ठीक है। और इसका सेंटर हमारे पास कितना, -1, 1 है। इसको अगर मैं ज्वाइन करवा दूं तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा, ठीक है। ये क्या फॉर्म करेगा, एक स्क्वायर फॉर्म करेगा। तो इसके जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट होंगे वही हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ P, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ Q, ठीक है। और इसका रेडियस, जो हमको जो रिक्वायर्ड सर्कल का रेडियस चाहिए, मान लीजिए उसको मैं कितना बोल दिया R। तो पी क्यू में देखिए क्या क्या छिपा, पी क्यू अगर हम लोग बात करें, ये डिस्टेंस कितना है, तो रेडियस है ना 1 है, ये भी रेडियस कितना हमारे पास 1 है, ठीक है। इसका मतलब 1 + 1 + R + R, ये किसके बीच के डिस्टेंस है, पी क्यू के बीच के क्या है, डिस्टेंस है। और पी क्यू का डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 2√2, ठीक है ना। तो 2√2 इज इक्वल टू 2 + 2r। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2r इज इक्वल टू, ठीक है, 2r इज इक्वल टू 2√2 - 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 - 1। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा, √2 - 1। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन ये भी था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि इफ पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एंड पॉइंट पी बी एनी पॉइंट एंड देन ए एंड पी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, कब होगा ऐसा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना के समझाता हूँ। एक पॉइंट है ए का कोऑर्डिनेट कितना 0, 3, और दूसरा पॉइंट कितना बी कोऑर्डिनेट है, और उसका कोऑर्डिनेट कितना -2, 0 है। और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास है 6, 1 है। कहा जा रहा है एक पॉइंट पी है 2x, पी कहीं पे भी है, बस यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि ए और पी दोनों एक ही साइड में है। तो ए देखिए बीसी लाइन का क्या है, ए बीसी लाइन के ऊपर है, इसका मतलब पी भी बीसी लाइन के क्या है, ऊपर। मान लीजिए पी को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, पी यहाँ पे है 2x, उसका कोऑर्डिनेट है। तो कह रहा है एक्स की क्या वैल्यू होगी कि ए और पी दोनों बीसी के एक ही साइड में हो, एक ही साइड का मतलब बीसी के क्या हो, ऊपर हो। ऊपर है तो ऊपर होगा, नीचे है तो नीचे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीसी का इक्वेशन लिखेंगे। तो बीसी का इक्वेशन हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से बीसी का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो कैसे आ जाएगा बीसी का इक्वेशन, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x - x1, ठीक है। बीसी का इक्वेशन आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन लगा देंगे। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, x - 8y + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता लगाना है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है ना उसके इसमें पुट करिए। मान लीजिए मैं एल एक सिंबल लिख लेता हूँ, एल क्या लिख लेता हूँ मैं, x - 8y + 2, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं लिखूंगा। अब इसमें मैं क्या 0, 3 रख के चेक करता हूँ कि पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। तो 0, 3 रख के चेक करेंगे तो 0, और y की जगह 3 रखना है तो -24 + 2 कितना आ जाएगा, -22, जो कि कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब 0, 3 रखने पर ये एल नेगेटिव दे रहा है, और पी भी जो है बीसी लाइन के एक ही साइड में, इसका मतलब 2x, x रखने पे भी नेगेटिव देना चाहिए। तो यल 2x, x रखने पे भी ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। 2x, x रखिए इसमें यहाँ पे यल वाले में, तो कितना आ जाएगा, x यहाँ रखेंगे 2x, माइनस y की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, और प्लस कितना 2, ये क्या आना चाहिए, <0। तो 2x - 8x कितना हो गया, -6x + 2 कितना हो गया, <0। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 2 इज कितना, <6x, मतलब 6x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 2/6। इसका मतलब कितना आ जाएगा, x हमारा 1/3 से बड़ा होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसका देखिए तरीका होता है कि अगर 2 पॉइंट्स लाइन के एक ही साइड में हों तो हम लोग क्या करेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स वहां पे पुट कर देंगे। जो लाइन का जो लेफ्ट वाला पार्ट होगा, मतलब जीरो के लेफ्ट में जो पार्ट है उसमें पुट करके, दोनों की साइन अगर सेम आने आएगी तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट लाइन के एक ही साइड में क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन का द पॉइंट a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा लाइज ऑन व्हाट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा क्या है, y कोऑर्डिनेट है। तो x की वैल्यू कितनी दी गई हमको, x की वैल्यू दी गई है a cos थीटा, और प्लस कितना दिया गया, b sin थीटा। और y की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, y की वैल्यू दी गई है a sin थीटा, और कितना दिया गया, माइनस b cos थीटा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर लगाइए,
कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा। और अगर y का स्क्वायर करके देखेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कितना आ जाएगा -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, चलिए ऐड कर देते हैं, तो ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट में देखिए ए स्क्वायर इसमें कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब फाइनल हमको क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका लोकस मिल गया, ठीक है, ये इसका पाथ मिल गया। तो पूछ रहे हैं कि ये पॉइंट क्या किस पे लाई करता है, कौन से कर्व पे लाई करता है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के क्वेश्चन जो थे थोड़े से अच्छे क्वालिटी के थे, और आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट भी कर सकते हैं। इसके आगे के सोल्यूशन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।